एक समय की बात है। एक गांव में रमा, श्यामू और सौतेली बेटी पायल के साथ रहते थे। पायल की माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी। पायल की सौतेली माँ रमा बहुत ही निर्दयी थी। वह पायल से घर का सारा काम करवाती थी। रमा उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करती, इस बारे में उसके पिताजी को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। वह हमेशा उसके पिताजी के सामने अच्छा बनने का नाटक करती और पीठ पीछे उसे धमकाती थी। अगर वह अपने पिताजी को कुछ भी बताएगी तो वह उसे बहुत पीटेगी। वह घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ आती है। ए लड़की, जल्दी से झाड़ू लगाकर जाकर कपड़े भी धो और जल्दी से रसोई में मेरी मदद करने आओ। लेकिन माँ, मुझे अभी पूरे घर में झाड़ू लगाना है, कपड़े धोने में काफी लेट हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, जल्दी से सारा काम खत्म करके रसोई में आ जाओ। दिन में तुम्हें 4 बार भूख लगती है और तुमसे जरा सा भी काम नहीं होता। इतना कहकर रमा वहाँ से चली जाती है। सारा काम करने के बाद रमा उसे अपने रसोई में काम के लिए लगा लेती है। रमा आज किचन में हलवा पूरी बना रही होती है। पायल को हलवा बहुत ही पसंद होता है। पायल को जैसे ही हलवा की खुशबू आती है, उसके मुंह से पानी आने लगता है और वह सुबह से कुछ खाई भी नहीं थी। माँ, आप मुझे हलवा खाने के लिए कब दोगी? ओहो, गवार लड़की, हलवा मैंने अपने लिए बनाई है, तू कहाँ अपनी नजर इसमें डाल रही है? लेकिन माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मैंने सुबह से भी कुछ नहीं खाई हूँ। चल जा यहाँ से, वरना तुझे बहुत जोरों की मार पड़ेगी। बेचारी पायल वहाँ से चली जाती है। रात को दोनों मजे से हलवा पूरी खाते हैं। अरे पायल कहाँ है? उसे रात का खाना नहीं खाना है, जल्दी से उसे भी बुलाओ। पायल ने इतनी ज्यादा हलवा पूरी खा ली है, उसके पेट में थोड़ा सा भी जगह नहीं बचा है और मैं अभी उसे सुला कर आई हूँ। दूर खड़ी पायल सारी बातें सुन रही होती है। माँ कितना ज्यादा झूठ बोलती है। आज तो माँ ने मुझे खाना भी नहीं दिया, मैं आज सुबह से ही भूखी हूँ। सबके सोने के बाद रमा बची हुई हलवा रख रही होती है कि तभी भूख से पिलकते हुई पायल रसोई में आती है। बहुत जोरों की भूख लगी है माँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा हलवा दे दो। ओहो, चल भाग यहाँ से, थोड़ी सी भी हलवा नहीं मिलेगी। रमा पायल को डांटकर वहाँ से भगा देती है। बेचारी पायल भूखे ही सोने चली जाती है। वह पूरी रात भूखे पेट रात भर पिलकते रहती है। जब अगले दिन रमा हलवा में छिपकली गिरी हुई देखती है, हे भगवान, ये छिपकली कहाँ से मेरे हलवा में गिर गई? जरूर उस क्रमजली पायल की नजर लगी होगी, तभी ये हलवा ऐसा हुआ। कल से हलवा रट रही थी, कितने मन से बनाई थी मैंने। इसमें बहुत सारा काजू किशमिश बादाम डाली थी और हलवा भी खराब हो गई। एक काम करती हूँ, इस हलवा को फेंकने से अच्छा है उसी मनुष्य पायल को दे देती हूँ। हलवा खाकर खुश भी हो जाएगी और कुछ दिनों मन लगाकर मेरा काम भी करेगी। यह सब सोचकर रमा हलवा लेकर पायल को दे देती है। ए लड़की, कल से हलवा रट रही थी ना, चल पकड़, इतना सारा हलवा तू खा ले। क्या ये सारा हलवा मेरे लिए है? हाँ, ये हलवा तेरे लिए। मैं इतना भी बुरी नहीं हूँ जितना तू समझती है। चल जल्दी से सारा हलवा खाकर और काम काज में लग जा, अभी सारा काम पड़ा है। ठीक है माँ, अभी हलवा खाकर आती हूँ। पायल हलवा का कटोरा लेकर खाने में लग जाती है। कल से भूखी पायल को जरा सा भी एहसास नहीं होता कि हलवा जहरीली है। बेचारी खुशी से हलवा खा रही होती है, जैसे कि उसके सालों बाद पसंद की चीज मिली हो। वो कुछ देर में ही सारा हलवा खा जाती है। आज माँ ने मुझे बहुत सारा हलवा दिया है, आज मेरा पूरा पेट भर गया। हलवा खाकर वह काम करने जाती है, लेकिन उसे कुछ ही देर में अजीब सा फीलिंग होता है और अचानक से उल्टी होने लगती है और उसके मुंह से जहरीली झाग निकलने लगती है। माँ, जल्दी आओ माँ। पायल की आवाजें सुनकर रमा वहाँ आती है तो देखती है कि पायल के मुंह से झाग निकल रहा है। झाग को देखकर रमा बहुत डर जाती है। उसे सब मालूम था कि यह सब उस जहरीली हलवा खाने से हो रहा है। माँ, मुझे बहुत खराब सा मन लग रहा है माँ, मुझे बचा लो माँ। अरे अगर मैं इसे दिखाने डॉक्टर के पास ले गई तो
मेरा सारा भांडा फूट जाएगा। भाड़ में जाइए। इसके चलते क्यों मैं अपना सबके सामने बेइज्जती कराऊं? कम से कम मर जाएगी तो इसे पीछा तो छूटेगा। रमा उसे तड़पते हुए ऐसे ही छोड़ देती है और बेचारी पायल वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। पायल के मर जाने के बाद रमा जोर जोर से रोती है, जैसे कि उसे पायल की मौत से कितना दुख हुआ है। अरे हाय भगवान, ये क्या कर दिया? मेरी मासूम जैसी बच्ची को तूने कैसे छीन लिया? तुझे जरा सा भी लाज ना आई? ऐसे मत रोवो रमा, हिम्मत रखो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि मेरी पायल को क्या हुआ था। अजी मैं क्या बताऊं? मैं जब यहाँ से जा रही थी तो देखी कि पायल फर्श पर पड़ी है। जब मैं आकर देखी तो वो मरी पड़ी थी। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि पायल की मौत कैसे हुई। रमा अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि उसने जैसा चाहा वैसा हो गया, लेकिन वह यह बात भूल रही थी कि सबके एक न एक दिन उसके किए का दंड जरूर मिलेगा। कुछ दिनों के बाद जब रमा कमरे में जा रही होती है तो वहाँ कमरे में बहुत सारा छिपकली आ जाती है। हे भगवान, ये नाश मिटी छिपकली इतना सारा कमरे में कहाँ से आ गई? जैसे तैसे करके छिपकली भगाती है तो उसे बाहर से एक आवाज आती है। आवाज सुनकर जब रमा बाहर जाती है तो उसके आँख फटे के फटे रह जाते हैं। उसके सामने एक चुड़ैल रहती है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे हलवा बहुत पसंद है, मुझे हलवा दे दो, जल्दी मुझे हलवा दे दो। रमा उस चुड़ैल से जान बचाकर तेजी से चिल्लाते हुए घर में वापस आती है और श्यामू को सारी बात बताती है। श्यामू जब बाहर आकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। वे चुड़ैल यही थी, मैं बता रही हूँ, यही थी और मेरा गर्दन पकड़कर मुझसे हलवा भी मांग रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और आज कुछ ज्यादा काम कर ली हो, इसीलिए तुम्हें कुछ भी दिख रहा है। चलो घर जाकर सो जाओ। रमा चुपचाप सो जाती है। जब अगले दिन रमा खिचड़ी बना रही होती है तो उसे खिचड़ी की जगह हलवा दिख रहा होता है और उसमें बहुत सारा छिपकली होता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों यह सब नजर आ रहा है मुझे? तभी उसे खिड़की से चुड़ैल नजर आती है। फिर से वह रमा से हलवा मांग रही होती है। मुझे हलवा दे दो, बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती हो तुम, मुझे हलवा दे दो, जल्दी जल्दी से मुझे हलवा दे दो। मेरे पास कोई हलवा नहीं है, चलो भाग जाओ यहाँ से। और क्यों मुझे बार बार दिख रही हो तुम? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस तुमसे हलवा मांग रही हूँ, मुझे हलवा दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम मुझे थोड़ी सी हलवा दे दोगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं है मेरे पास कोई भी हलवा, चलो जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर श्यामू आता है और रमा को ऐसे अकेले में बड़बड़ाते हुए देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या हो गया है तुम्हें और अकेले में बड़बड़ा रही हो? और तुम्हारा पसीना क्यों छूट रहा है? प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो चुड़ैल से बचा लो, वो चुड़ैल फिर से आई थी। अरे बाबा, कौन चुड़ैल और कहाँ है चुड़ैल? अरे आई थी वो हलवा मांगने वाली चुड़ैल और मुझसे बार बार हलवा मांगती है। वह चुड़ैल रोज रोज हलवा मांगने आती है और रमा की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। श्यामू उससे परेशान हो जाता है और अगले ही दिन एक बाबा को बुलाता है। बाबा चारों तरफ देखते हैं और उन्हें कुछ एहसास होता है। क्या तुम्हारे घर में किसी की अनजानी मौत हुई है? हाँ बाबा, हुई है, मेरी बेटी पायल की। पर अनजानी मौत मतलब? हाँ, मतलब कि वह अपनी मौत नहीं मरी। ये क्या बोल रहे हैं बाबा? हाँ, अभी सब पता चल जाएगा। यह सुनकर रमा डर जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह चुड़ैल तुम्हें बार बार दिखती है और क्या कहती है तुमसे? हलवा मांगती है बाबा। अभी रसोई में जाओ और स्वादिष्ट हलवा बना कर लाओ। बाबा के कहे अनुसार रमा अच्छा सा हलवा बनाकर लाती है। बाबा उस हलवे को घर के बीचों बीच रख देते हैं। उसके चारों तरफ भभूत से लाइन बना देते हैं और उसके बाद
बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं और तभी वहाँ पर वह चुड़ैल सामने आ जाती है और हलवा मांगने लगती है। हलवा 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 चाहिए, हलवा चाहिए, मुझे हलवा चाहिए, मुझे हलवा दे दो। तुम्हें यह हलवा तभी मिलेगा जब तू ये बताएगी तू इस औरत को क्यों परेशान किया है। मैंने इसे परेशान नहीं किया, बस मैंने इससे हलवा मांगा था क्योंकि इसने मुझे पूरा 2 दिन भूखा रखा। इसने हलवा बनाई थी पर मुझे नहीं दिया। बहुत जोरों की भूखी थी मैंने। इसने कितना मुझे तड़पाया और जब इसने मुझे अगले दिन हलवा दिया तो मैं उसे खाकर तड़प तड़प कर मर गई। ये चुड़ैल तू क्या बोल रही है? मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। तुझे सब पता है। वो हलवा में छिपकली गिर गई थी, इसीलिए वो हलवा मैंने पायल को दे दी थी और वह उसे खाकर मर गई। इसने मुझे पूरा घर का काम भी करवाती और खाने के लिए खाना भी नहीं देती। मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी भूल सुधारने के लिए एक उपाय करना होगा। तुम्हें हर अमावस को इसके लिए हलवा बनाकर रखना होगा, तभी ये तुम्हें परेशान नहीं करेगी। फिर रमा हर अमावस को हलवा बनाकर चुड़ैल के लिए रख देती और वह चुड़ैल उस हलवा को खाकर वहाँ से चल जाती।